हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीट एट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सीडीपी के कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में करना कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो कौन सी कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो देखें कि क्वेश्चन को समझे, एकदम बारीकी से समझे, ठीक है। एग्जाम में इस ढंग से ही क्वेश्चन पूछेंगे और आप गलत कर देंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी बैठना है हमको, ठीक है। तो उसमें लचीलापन अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो कौन से कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो देखो व्यवहारवादी कक्षा कक्ष नहीं, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। तो देखो ये जो है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किस ढंग से हम व्यवस्था रखेंगे, जैसे हम व्यवस्था रखेंगे जैसे बैठे, मतलब नहीं होता कि समाज से बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है। 2 नंबर देखा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति को आत्म जागरूक होने के लिए सबसे अधिक योगदान देगा। यानी गार्डनर भाई साहब के अनुसार, ठीक है, के अनुसार व्यक्ति को आत्म जागरूक खुद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आत्म जागरूक होने के लिए सबसे अच्छी योगदान कौन देगा। आध्यात्मिक नहीं, भाषागत नहीं, अंतःवैयक्तिक। तो ये हो जाएगा अंतःवैयक्तिक, ठीक है। आत्म जागरूक, अपने अंदर का जागरूक, आत्म जागरूक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःवैयक्तिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर देखा, बच्चों में बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जो बच्चा होता है बाल्यावस्था से जैसे किशोरावस्था जाएगा तो किशोरावस्था तक विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है, अनेक प्रकार के कौशल का विकास होता है, ठीक है। बालकों में सामाजिक परिपक्वता आने का संकेत है, बालक में समाज का परिपक्वता आने का क्या संकेत है। तो देखा, पेशिया समन्वय, लंबाई तेजी से वृद्धि, पढ़ने लिखने में सक्षम होना, दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता। तो बच्चा जैसे होता है ना बाल्यावस्था से जैसे ये किशोरावस्था तक चल जाता है, जैसे किशोरावस्था तक गया तो इसमें क्या होता है कि ना होता है कि दूसरों की उपस्थिति के बारे में जानना, हर चीज के बारे में जानना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखा, कि प्याजे के अनुसार एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, यानी प्याजे के अनुसार, ठीक है, एक बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, जब वह वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है, यानी वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है, जो इस बात का एहसास है कि कोई वस्तु देखने से हटाए जाने पर भी मौजूद रहती है, यानी कि कोई वस्तु देख रहे हैं हटाए जाने पर भी मौजूद रहता है। तो ये प्याजे के अनुसार बताना है। तो प्याजे के अनुसार क्या हो जाएगा कि प्रदर्शित करता है कि अस्थायित्व प्रदर्शित करता है, कि जो इस बात का एहसास करता है कि कोई वस्तु देखने से हटाए जाने पर भी मौजूद रहती है, यानी देख रहा है हटा भी दिया लग रहा है कि वहीं पे है। तो ये क्या हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, प्याजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमें। 5 नंबर चलते हैं। देखा, मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण को व्यवहार, चिंतन या भावनाओं में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कोई भी चीज जो मॉडलिंग है व्यवहार, चिंतन और भावनाओं में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन, यानी कोई और व्यक्ति अवलोकन मतलब देख रहा है, ठीक है, करके होता है, अवलोकन करके यानी उसका देख के करता है, ठीक है। अवलोकन के माध्यम से यानी देखने के माध्यम से अधिगम यानी सीखने के साथ साथ कौन सा सिद्धांतवादी से जुड़े, यानी कौन सा सिद्धांतवादी से जुड़े, ये जो है मनोविज्ञान है, ठीक है। हर वर्ड को आपको जैसे कि अवलोकन मतलब क्या होता है, देखना के माध्यम से अधिगम मतलब सीखना के साथ साथ कौन सा सिद्धांतवादी से जुड़ा है, किसके साथ ये चीज जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि
स्किनर, पियाजे, बंडूरा, वाइगोत्स्की। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि देखा, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि कौन बताया था कि बच्चा जो है समाज से सीखता है। ठीक है, समाज से सीख रहा है माने, लेकिन देखने के माध्यम से या अवलोकन के माध्यम से सीखता है। तो बंडूरा का पूरा कहानी पढ़े होंगे कि वो क्या करता है कि एक मतलब गुड़िया वाला खेल करता है, उस पर मारता है, पीटता है, तो फिर फाड़ता है, चिरता है, ऐसा करता है। कोई बच्चा को दिखा देता है टीवी में, और टीवी में दिखाने के बाद कोई गुड़िया को वो क्या करता है कि दिखाता है कि कोई बच्चा उसमें टीवी में देख रहा है। ठीक है, कि वो मतलब पूरा गुस्सा से फाड़ चीर देता है, तो वो बच्चा वैसे सीख जाता है, कोई गुड़िया को वैसे। फिर कोई बच्चा को क्या करता है, टीवी में दिखाता है कि वो गुड़िया को बहुत अच्छे तरीके से अति कर रहा है, तो वो बच्चा वैसने सीखता है। यानी देख के हर बच्चा हर रंग से चीज को सीख रहा है। ठीक है, देख के। तो ये बंडूरा ने किया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी बंडूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय इनमें से किसके लिए एक व्यक्तिगत परिवर्तन है। यानी क्या कि नैतिक निर्णय लेते समय इनमें से किसके लिए एक व्यक्तिगत परिवर्तन है। तो देखा, व्यक्तिगत जरूरतों की इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या संभावित दंड शामिल। तो ये भाई साहब किसके, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है, नैतिक निर्णय लेते समय इनमें से किसके लिए एक व्यक्तिगत परिवर्तन है। यानी कोई भी नैतिक जैसे निर्णय लिया, कौन सा हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में, तो संभावित दंड शामिल। ठीक है, नैतिक निर्णय लेते समय इनमें से किसमें एक व्यक्तिगत परिवर्तन होगा, तो संभावित दंड शामिल हो जाएगा। कोई निर्णय ले रहा है कोई बच्चा के प्रति, ठीक है, तो नहीं होता कि मन तो करे इसको पीट दे, तो ये दंड शामिल। ठीक है, संभावित दंड शामिल हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर देखा, 7 नंबर क्या बोल रहा है, एक समावेशी कक्षा में बच्चों की रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रश्न और गतिविधियां पूछी जा सकती है या संचालित की जा सकती है। यानी क्या, एक समावेशी कक्षा है बच्चों में, ठीक है, बच्चा में रचनात्मक बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो किस प्रकार की गतिविधि पूछी जाएंगे और कैसा या कैसा संचालित किया जाएगा। तो कैन ओपन, कैन खेलने का उपयोग किए बिना आप कितने प्रकार से टीन के ढक्कन को खोल सकते हैं। तो देखो, कोई ढक्कन दे दिया है, उसको क्या बोल रहा है कि कैन खोलने के कितने प्रकार से तुम ढक्कन को खोल सकते हो, ऐसा बोल रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, वहां पे दिमाग लगा, अच्छा इस ढंग से खोल सकते हैं, इस ढंग से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दिमाग लगाएगा। ठीक है, एक 8 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के 8 सिक्के, अच्छा 1 रुपये के 8 तो सिक्का, और एक सिक्का दूसरे से थोड़ा भारी है, आपको संतुलन दिया गया है, शेष राशि का केवल 2 बार उपयोग करके आपको भारी सिक्का खोजना है। ठीक है, आपको भारी सिक्का क्या करना है, खोजना होगा। ठीक है, तो बच्चा दिमाग लगाएगा कि ये वाला भारी है, ये वाला अथी है, ठीक है, ये वाला हल्का है, इसको खोजना है, तो अलग अलग 8 तो सिक्का है, उसको भारी और हल्का को, तो वो दिमाग यहाँ पे बोल क्वेश्चन खुद रहा है कि गतिविधियां पूछी जा सकती है, संचालित है, दिमाग जैसे लगा रहा है, तो बच्चे उससे क्या होगा कि रचनात्मक बढ़ावा बच्चा को मिलेगा। ठीक है, कक्षा में, तो ये भी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, ठीक है, कि दिव्यांगता, ये डिस्फेजिया, डिसप्रोक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये क्या होता है कि दिव्यांगता होता है, यानी कि बच्चा कमजोर होता है, इस चीज से मतलब ना होता है कि ये चीज में कमजोर है। ठीक है, वर्णन, जैसे संतुलन, सक्षम, गंतव्य निर्णय को और गतिबोधक, समन्वय और रोजमर्रा के कामों में करने में कठिनाई। हम माने कि ये जैसे ऑप्शन पढ़े हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको एक दो चीज को याद रखना होगा कि देखा, अगर आपको ये याद होता है, ये याद होता है, ये को अगर चारों के चारों याद होता है तो आसानी से मिलान कर सकते हैं। हम आपको एक मतलब ट्रिक, ठीक है, जैसे सी नंबर देखते हैं, डिसकैलकुलिया, जैसे बोला डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, कैलकुलिया को कैलकुलेशन कर सकते हैं,
यानी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है कि कोई भी चीज का कैलकुलेशन करना, गणना करना, ठीक है, कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने में जो बच्चा दिव्यांग है वही होगा इसका, ठीक है। तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं था। वह दिव्यांग जो संबंध साथ लिखने या लिखने के बारे में बोल रहा है कि योग्यता प्रभावित है, लिखने वाला खत्म, ठीक है। वह दिव्यांग जो शिक्षार्थियों के गणितीय गणनाओं को करने में दक्षता को प्रभावित करती है, गणितीय गणित का गणना करने में, ठीक है। तो यही हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। सी का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो गया है, समझे। उसके बाद अब चलते हैं कि डिस्ग्राफिया, जैसे ये डिस्ग्राफिया बोला, ठीक है। अब हम पहले ये भी देख सकते हैं कि सी का 3 कौन कौन सा है, ठीक है। हम एक पॉइंट को पकड़े, देखें कि सी का 3, देखा सी का 3 किस में है, ना ए में है, जरा सा ऊपर करते हैं, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। खुद पकड़ा रहा है सी का 3 किस में है, तो डी में है, ठीक है, खुद ये पकड़ा गया। लेकिन फिर से देखते हैं यहाँ डिस्ग्राफिया, जैसे डिस्ग्राफिया को देखें, जिसको याद रखना है डिस्ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना, ठीक है। जैसे ग्राफ कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ बना रहे हैं यानी लिख ही रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं तो लिख रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे, लिख रहे हैं। और जैसे डिस्ग्राफ बनाने वाला चीज है, तो आप देखा कि ग्राफ बनाने वाला चीज इसमें है, वह दिव्यांगों के संबंध के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है, यानी लिख वो बढ़िया से नहीं पाएगा, यानी ग्राफ बढ़िया से नहीं बना पाएगा, तो लिखने को प्रभावित किया। तो ये डी नंबर का मेरा 2 हो गया, सी का 3 हो गया। अब देखा कि अगर हाँ सी का 3 था, ठीक है, अगर 2 तो मिला लिए तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 का चारों याद नहीं रहता है, ठीक है, 4 का चारों याद नहीं रहता। अब यहाँ पे देखा कि ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 3 और डी का 2, ये मिल गया मेरा। तो ऑप्शन नंबर हम डी एकदम आँख कान मुन के लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चारों का चारों याद रखना जरूरी है तो जरूरी एकदम याद तो करना है क्या। डिस्फेजिया यानी भाषाई विकार का संश्लेषण कौशल का बोध योग्यता, डिस्ग्राफिया, ठीक है, ये, और डिस्कैलकुलिया ये, डिस्ग्राफिया ये, ठीक है। ये था डिस्प्रोक्सिया का 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखा कि परिवार में संघर्ष, झगड़े और तनाव डैश जन्म देता है। तो क्या जन्म देता है, भावनाओं का उदात्तीकरण, वृत्तियों का निरोध, भावनाओं का निषेध, या नकारात्मक भावनाएं। तो क्या देता है कि परिवार में जब झगड़ा हो जाता है तो नकारात्मक भावना आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है, तो नकारात्मक भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहे थे, देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणाओं के लिए क्या प्रस्तावित करती है। यानी क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय, जो समाज और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय, जो समुदाय, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है, आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है, उसके लिए क्या प्रस्तावित करता है। तो रट कर सीखना भाई, जो समाज वंचित है उसको रट कर सीखने के लिए ऐसा तो नहीं कर देंगे। पाठ्य चर्चा व मूल्यांकन का मानवीकरण नहीं, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षाएं नहीं, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा, तो जो उसको संदर्भित व अर्थपूर्ण, जो वो नहीं जान रहा तो अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा, उसके बारे में चर्चा करेंगे जिस चीज के बारे में वो नहीं जान रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, देखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन और अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सबसे कम स्वीकार्य कथन है। यानी क्या अनुशासन और अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सबसे कम स्वीकार्य कथन है, कौन सा सबसे कम स्वीकार्य कथन है, ठीक है। जब अभिप्रेरणा विफल होती है तभी अनुशासन समस्या बन जाती है, जब कोई अभिप्रेरणा विफल हो जाती है तभी कोई अनुशासन जो है समस्या बन जाता है, नहीं। अनुशासन नकारात्मक पहलुओं या अभिप्रेरणाओं की ओर उन्मुख होता है,
अनुशासन जो है, ठीक है, नकारात्मक पहलू या अभिप्रेरणा के ओर उन्मुख होता है। जैसे कोई नकारात्मक पहलू है तो वहां पे अनुशासन लगाना जरूरी है, या अभिप्रेरणा की ओर कोई अभिप्रेरणा कर रहा है तो वहां अनुशासन, सीधा खड़ा रहो, सीधा बैठो, सीधा बोलो, ठीक है। अगर वो गलत कर रहा है, नकारात्मक गलत कर रहा है, ये गलत कर रहे हो, तो ये चीज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखा अभिकथन है, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिए गए कार्य में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से बचना चाहिए। भाई ऐसा कोई बात बोल रहा है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम के लिए, ठीक है, कोई प्रक्रिया दिए गए कार्य के छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से बचना चाहिए, ऐसा कोई शिक्षक बचना चाहिए, कोई त्रुटि से बचेगा क्या? तो नहीं, ये तो खत्म, ये लास्ट में, ये तो खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसका तर्क जो दिया है, क्या दिया है, ठीक है, दिए गए कार्य में त्रुटियों पर विचार करना छात्रों को हतोत्साहित करेगा। मतलब कोई विचार दिया तो छात्र को हतोत्साहित कर देगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों को समझाना भी कम सार्थक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था जो कि सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें, शेयर और लाइक दबाना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि बनाने वाले क्वेश्चन होंगे कि किस ढंग से एग्जाम में पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।